हेलो एवरीवन। चलिए आज इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। बहुत मन कर रहा है आज अपने ही स्वरूप को, अपने अंदर एक जो छोटा सा बच्चा है उसको प्यार करने को बहुत दिल कर रहा है। क्या हाल चाल है उसका जानने को बहुत दिल कर रहा है। चलिए पता करते हैं, जुड़ते हैं खुद से, खुद की इनर चाइल्ड से, खुद की सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या पड़ा हुआ है, क्या हमें डिलीट करने की ज़रूरत है, उसको अभी क्या महसूस हो रहा है, वो खुश तो है। चलिए पता करते हैं। इनर चाइल्ड, ये मेरे पास मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये मेरी मदर के साथ है। ये मैं जब छोटी थी तब, ये जब मैं एकदम छोटी थी तब, और ये जब मैं टीनेज में थी। और एक फ़ोटो को मैंने जोड़ जाड़ के सब कुछ बनाया था अपने इंट्यूशन के हिसाब से, जहाँ मेरी जर्नी मेरे मदर से शुरू होके मेरे हस्बैंड तक आ पहुँची है। कंप्लीट लाइफ जर्नी यहाँ पे है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी जो लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे शादी, प्रेगनेंसी, बच्चा, जो भी पढ़ाई जब मैं कर रही थी, जो भी मेरे लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, सबको हीलिंग दिया जाए। चाहे हीलिंग की ज़रूरत हो या ना हो, खुद को प्यार देने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सब फ़ोटोज़ आज निकाले। ये फ़ोटो हमेशा मेरे सामने ही रहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इनर चाइल्ड को हमेशा फील करना चाहती हूँ, अपने इनर चाइल्ड को हमेशा देखना चाहती हूँ, उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि वहीं से हमें हीलिंग मिलता है, वहीं से हमें इंट्यूशन मिलता है कि कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको बचपन में कुछ कंपैरिजन का सामना करना पड़ा होगा, तो वही कंपैरिजन आपको ज़िंदगी भर सताएगा। ससुराल में आके, जॉब सेक्टर में, जहाँ भी आप जाओ, वही कंपैरिजन का एनर्जी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर बचपन में आपको ब्लेम करना, मतलब कोई भी ऐसे अबंडेंटमेंट का आप शिकार हुए होगे, तो वही अबंडेंटमेंट आपको ज़िंदगी भर परेशान करेगा। सॉरी। तो जब इनर चाइल्ड का फ़ोटो सामने होता है ना, तो हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से, अपने ही आत्मा से जुड़े रहते हैं, और हमेशा हमें आता रहता है इंट्यूशन कि हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है, हीलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो उसको करने के लिए, जैसे हम हर दिन नहाते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी इनर चाइल्ड को भी हील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनर चाइल्ड पास्ट बर्थ में भी जो हुआ है, वो हमारे इनर चाइल्ड ने ही फेस किया है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। कुंडली जिसको बोलते हैं, ये हमारा कुंडली ही तो है, और क्या। तो चलिए अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसे फोटोज़ हैं तो लेके आइए और उसको अपने सामने रखिए। देखिए वो क्या बोलना चाहती है, उसको क्या चाहिए, कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। और पास में अगर ऐसा आप एक कैंडल रखना चाहें, या दिया रखना चाहें, या फिर पानी का ग्लास रखना चाहें, रख दीजिए। क्योंकि ये जो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ये हमें हील करती हैं। तो पास में अगर ये रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक पेन और पेपर ले आइए, और आपके पास जो भी फ़ोटोज़ है उसको कलेक्ट कर लीजिए। अगर फ़ोटो भी नहीं है आपका, मतलब एकदम बचपन का जो फ़ोटो नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आप जो भी फ़ोटो से, खुद के जो भी फ़ोटो से आप कनेक्ट फील करते हो, चाहे वो टीनेज का हो, यंगरहुड का हो, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कभी का भी फ़ोटो हो, जिस फ़ोटो से आप कनेक्ट करते हो, उस फ़ोटो को आप ले आइए। और एक बात बताऊं, मैं अपने बाल गोपाल, बाल राधा रानी से बहुत कनेक्टेड हूँ।
तो मेरे को बाल राधा रानी, बाल गोपाल से भी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए मुझे इंट्यूशन मिलता रहता है, क्योंकि वो कौन है? वो बाल स्वरूप है। तो जब हम बाल स्वरूप के ठाकुर जी से कनेक्ट करते हैं तो वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग में मदद करता है। तो अगर आपके घर में बाल गोपाल, बाल राधा रानी हैं तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे बताइए कि मुझे कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ बचपन में कहाँ प्रॉब्लम हुआ था, क्या किसी ने मुझे मतलब ऐसे गलत तरीके से मुझे टच किया था, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मुझे अनदेखा किया गया, कहाँ मुझे कंपैरिजन का सामना करना पड़ा, कहाँ कुछ हुआ है। और उस चीज़ को आप कनेक्ट करिए, अपने खुद से कनेक्ट करके जो भी मन में आता है उसको लिखते जाइए। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और मेरा मानना है कि इनिशियल स्टेज पे इसको रेगुलरली करना चाहिए, उसके बाद आप महीने में एक बार कर सकते हो, लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग कंपलसरी है। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। हम सभी अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें तो बहुत इजीली हम एक दूसरे को हील कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आप अपनी फ़ोटोज़ या फिर दिया, कैंडल, पानी का ग्लास, जो भी है आप लेके अपने पास बैठ जाइए। खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुद से ही कनेक्शन अभी हमें बिल्ड करना है और वो कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। पूरा यूनिवर्स हमारे मदद के लिए अवेलेबल है और उसका सबसे बड़ा हमारे सपोर्ट में है हमारे बाल राधा रानी और बाल गोपाल जी, जो कि बाल स्वरूप में है, हमारे ही अंदर के स्वरूप। स्टार्ट करते हैं। मैं ये दिए से कनेक्ट कर रही हूँ और मेरे सामने मेरे सारे फोटोज रखे हुए हैं। कुछ देर इनहेल और एक्सेल, कनेक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अवेयरनेस में रहना है। मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि मैं जब बचपन में मैं जब छोटी थी, जब मेरा टीनेज हुड था, यंगरहुड था, तब जो मुझे वहाँ पे फीलिंग आई होगी, जहाँ जहाँ मुझे हर्ट, जहाँ जहाँ मुझे खटका होगा, वो सारी आवाज़ें अभी मुझे सुनाई देंगी। इसीलिए मुझे अभी म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर म्यूज़िक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यूनिवर्स बता देता है आवाज़ों के थ्रू, यहाँ पे तुझे चोट लगी थी, यहाँ पे सल्यूशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। और बाल गोपाल, बाल राधा रानी से या फिर आप जो भी डिवाइन के जो भी रूप से आप कनेक्टेड हैं, आप मुस्लिम हैं या फिर जो भी क्रिश्चियन हैं, जो भी ईस्ट से, जो भी डिवाइन के जो भी स्वरूप से आप जुड़े हैं, आपका बॉन्डिंग है, उनको याद करिए, उनको मदद के लिए बुलाइए। और मन में जो भी आता है आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाएंगे आपको आता जाएगा, इंट्यूशन आपका बोलने लगेगा, आपके सामने कोई एक सीनरी क्रिएट हो जाएंगे, कोई वर्डिंग्स कुछ आ जाएगा, किसी का फेस आ जाएगा। टाइम दीजिए खुद को।
मुझे यहाँ पे हग करने का इंट्यूशन आया। मेरी इनर चाइल्ड को हग, एकदम गले लगाना, टाइट गले लगाना पसंद है। शायद बचपन में कुछ हुआ होगा, अभी मम्मी पापा तो मेरे हैं नहीं, लेकिन कुछ हुआ होगा जब मैं इस प्यार को, इस डीप हग को, जो गोदी में बच्चे छुप जाते हैं ना माँ के, उस चीज़ को मैंने मिस किया होगा। या फिर मेरी मम्मी का कुछ मेंटल स्टेट उस वक्त बिगड़ा होगा, जिस वजह से मेरी माँ उस वक्त अवेलेबल नहीं हो रही होगी। इसीलिए मुझे हग करने का इंट्यूशन आया। तो अभी मैं इस फोटो को देखते हुए, जहाँ मैं अपनी माँ के गोद में हूँ, मैं अपनी माँ को भी गले लगा रही हूँ और मेरी माँ के गोद में जो बच्ची है, मेरी ही बाल स्वरूप, उसको भी मैं गले लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी उस वक्त वो स्टेट में शायद रही नहीं होंगी, जिसके वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसलिए मेरी माँ को पहले मैं गला लगाना चाहती हूँ। मेरे बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं। आप भी देखिए, आपको भी कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ रहा होगा। इनहेल करते जाइए, एक्सहेल करते जाइए, और जो भी सामने आ रहा है उसको बिना कोई जजमेंट के रिसीव करिए। जजमेंटल नहीं होना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, बस उसको एज इट इज़, जैसे भी है, जो भी है, जितना भी बदतर से बदतर बचपन क्यों ना हो, उसको एज इट इज़ आप रिसीव करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तभी डिवाइन को हीलिंग करने के लिए इजी हो जाता है। I love you. I love you, माँ. I love you, baby. थैंक यू माँ। आपके माध्यम से मैं इस धरती पर आई और आज जो हीलिंग कर रही हूँ मैं, वो आपके वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। मेरे वजह से अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, और आपको भी मैं माफ़ करती हूँ। आपके जाने या अनजाने आपने भी जो गलत किया, उसको भी मैं माफ़ करती हूँ। और खुद के इनर चाइल्ड के वो बच्ची को देखिए, वो क्या कर रही है। मिट्टी से खेल रही है, या फिर खिलौने से खेल रही है, या फिर रो रही है। आपको जो पसंद है उसको आप गिफ्ट करिए। देखिए, आपके इनर चाइल्ड को जो पसंद होगा, जैसे मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट बहुत पसंद है, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट मेरे इनर चाइल्ड को भी पसंद होगा। कुछ एक एंकर पॉइंट होता है हर किसी का, जैसे कलर, जैसे टॉय। चाहे हमारी एज कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर टॉय पसंद होगा तो चाहे उम्र जो भी हो, टॉय ही पसंद आएगा, खिलौने ही पसंद आएंगे, खिलौने हमें अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको जो पसंद है, देखिए आपकी इनर चाइल्ड आपके सामने खड़ी है और आप उसको वही गिफ्ट कर रहे हो। रोना आ रहा है तो रो लीजिए।
इस प्रोसेस को टाइम लगता है, कोई रश नहीं, आराम से। अगर गुनगुनाने का दिल कर रहा है तो गुनगुनाइए। देखिए बॉडी में कहाँ सेंसेशन हो रहा है। सैक्रल चक्र में हो रहा है क्या, या फिर हार्ट चक्र में, या फिर किसी ने अगर गलत तरीके से छुआ होगा तो फिर पूरे बॉडी में सेंसेशन होगा, या फिर रूट चक्र में सेंसेशन होगा। उस सेंसेशन को रिलीज करिए, उस व्यक्ति को माफ़ करिए और खुद को रेस्क्यू करिए। उस व्यक्ति को सामने लाइए जिसने आपके साथ गलत किया, और उस व्यक्ति को धीरे 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 छोटा करते जाइए। उसके साथ अपनी सारी की सारी कॉर्ड्स को कट करिए। डियर डिवाइन, मैं अपनी सारी कॉर्ड्स को वो इंसान से कट करना चाहती हूँ जिसने मुझे नाजायज़ तरीके से छुआ, मुझे परेशान किया, जिसके वजह से मुझे मार पड़ी, मुझे ब्लेम किया गया, मुझे कंपैरिजन का सामना करना पड़ा। वो सारे व्यक्तियों को मैं खुद से रिलीज करती हूँ। कॉर्ड कट कट कट। और देखिए वो सारे व्यक्ति दूर जा रहे हैं और उनका साइज छोटा हो रहा है। धीरे धीरे वो यूनिवर्स में समा गए। आप मुक्त हो, मैं मुक्त हूँ, हम मुक्त हैं। यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को खुद की इनर चाइल्ड को यकीन दिलाइए कि बच्चा तू आराम से है, सुरक्षित है, यूनिवर्स है, मैं हूँ, चिंता ना कर। माफ़ करना, उस वक्त मैं नहीं थी, मुझे नहीं आता था हीलिंग करना, माफ़ कर देना। इनहेल और एक्सेल करते जाइए। अगर खुद को ऐसे गले लगाने का दिल कर रहा है तो ऐसे गले लगा लीजिए खुद को। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। इंट्यूशन आएगा, कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, इंट्यूशन आएगा। मैं ये सारे फोटो को अभी हीलिंग दूंगी, जिसको मैंने जोड़ जाड़ के बनाया है। जहाँ मेरी शादी हो रही है, मेरी विदाई हो रही है, मैं अपने घर वालों को छोड़ के जा रही हूँ। ससुराल में जो भी मुझे अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा, वो सब कुछ हील हो, क्योंकि वो सब कुछ हील होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हीलिंग को डिज़र्व करती हूँ। हम सभी हीलिंग को डिज़र्व करते हैं। बॉडी अगर ऐसे हिल रहा है, जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो हिलने दीजिए। ये हीलिंग का प्रोसेस है, ये हीलिंग हो रहा है, ये यहाँ से पता चलेगा आपको। हीलिंग के वजह से बॉडी का मूवमेंट ऐसे होता रहता है, हिलना या फिर सेक होना, सेंसेशन होना।
मैं अलाउ करती हूँ, हीलिंग को मैं अलाउ करती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। मैं बहुत सारे वाइट लाइट को, पिंक लाइट को, ब्लू लाइट को वेलकम करती हूँ कि वो लाइट्स आएँ डिवाइन के पास से और मेरी सारी वुंड्स को हील करें जहाँ जहाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे मुझे याद हो या फिर याद ना हो। डिवाइन को सब कुछ याद है, मेरी सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ याद है। वो सारी घटनाएं, वो सारे चोट, वो हील हो। और वो सारे लाइट्स को देखिए, वो आपके इनर चाइल्ड में, आपके टीनेजहुड में, आपके यंगरहुड में वो लाइट जा रहे हैं। आपके सामने जो भी स्वरूप आ रहा है उसको आने दीजिए, चाहे वो आपके बचपन का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कोई भी एज का हो, या फिर इस वक्त आपकी एज कुछ भी हो, 40, 50, 60 कुछ भी हो। वो लाइट को आप अपने अंदर लेने के लिए खुद को ओपन अप कर दीजिए और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। ब्लू लाइट मुझे हील कर रहे हैं, मेरे सारे डीएनए स्ट्रक्चर को हील कर रहे हैं। पिंक लाइट मेरे हार्ट चक्रा में भर के मुझे हील कर रहे हैं और वाइट लाइट से मैं प्रोटेक्टेड हूँ, ये भाव रखिए और वो लाइट्स को अपने अंदर आने दीजिए। और फाइनली गोल्डन लाइट को हम इन्वोक करते हैं। हे गोल्डन लाइट, आइए और हमें चारों तरफ से हील करिए। मेरी इनर चाइल्ड को गोल्डन कलर बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे हील करिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए। मेरी मदर वुंड और फादर वुंड को हील करिए, मेरी सारे स्वरूपों को हील करिए। यहाँ पे मैं अपने बाल गोपाल, बाल राधा रानी को भी इन्वोक करना चाहूँगी। आप अपने अपने ईस्ट को, अपने अपने भगवान को आप इन्वोक करिए और खुद को सरेंडर कर दीजिए इस हीलिंग के लिए। मेरे अंदर मैं लाइट को आने के लिए खुद को ओपन अप करती हूँ, ये भाव रखिएगा। अभी देखिए, आपके सारे इनर चाइल्ड, यंगरहुड, टीनेज में जब आप थे, वो सारे के सारे आपके अपने हिस्से आपके हृदय चक्र में आने के लिए वो आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय चक्र उनके लिए सुरक्षित है। आप खुद को ओपन अप कर लीजिए, खुद को खोल दीजिए और वेलकम करिए आपकी इनर चाइल्ड को, आपकी यंगरहुड को, आपके टीनेजहुड को, सभी हिस्सों को आप वेलकम करिए। और आप खुद ही अपने हृदय चक्र में सभी हिस्सों को टाइट हग दीजिए। आपका हृदय चक्र से उनको प्यार मिल रहा है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है।
उनको मान सम्मान मिल रहा है। आपकी हृदय चक्र प्रेम से भरी है, धन से भरी है, विजडम से भरी है, ज्ञान से भरी है, हीलिंग से भरी है, फॉरगिवनेस से भरी है, ग्रैटिट्यूड से भरी है। और वहीं पे निर्माण करिए अपने फ्यूचर सेल्फ का। आप खुद को जो भी रूप में देखना चाहती हैं, जो भी स्टैंडर्ड में देखना चाहती हैं, जो भी पोजीशन में देखना चाहती हैं, खुद को देखिए। आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हो, आप एक बहुत ही ऊंची लेवल पे आप जॉब में हो। अगर आप माँ बनना चाहते हैं तो आपके मदरहुड को आप देखिए। आपको जो चाहिए आपके फ्यूचर सेल्फ से अभी समय है, इसी वक्त खुद के फ्यूचर सेल्फ का निर्माण करिए। अभी आपके साथ सभी हिस्से जुड़ गए हैं, आपके इनर चाइल्ड, आपके यंगरहुड, आपके टीनेजहुड, सभी आपके हिस्से जो कि बिखरे पड़े थे वो सभी जुड़ गए हैं। और इसी वक्त टाइम है आप अपने फ्यूचर सेल्फ का निर्माण कर दीजिए। खुद को देखिए, आप कौन से रूप में आप खुद को देखना चाहते हैं। और दोनों हाथों को रब करके अपनी फ्यूचर सेल्फ को ढेर सारा आशीर्वाद सेंड करिए। आप जो करना चाहते हैं उसी पोजीशन में आप खड़े हैं अभी, और यहीं से आप खुद को ही आशीर्वाद सेंड कर रहे हैं, प्यार सेंड कर रहे हैं, मनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, विजडम, नॉलेज, हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी रिलेशन, हेल्दी फैमिली। आपको जो चाहिए आप यहीं से खुद को सेंड कर रहे हैं। और आपके हृदय चक्र से आपके सारे हिस्से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए आपकी इनर चाइल्ड भी कितनी खुश है, वो ताली बजा के आपको चेयर अप कर रही है, आपको ब्लेसिंग सेंड कर रही है। आपके टीनेजहुड, आपके यंगरहुड सभी खुश है, हील्ड हैं, और आपको आपके फ्यूचर सेल्फ को वो आशीर्वाद सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट सेंड कर रहे हैं। मतलब आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत ही सक्सेसफुल है, नॉलेज से भरी है, विजडम से भरी है, नेम, फेम, प्रचुरता से वो भरी है। खुद को आशीर्वाद देते हुए अपनी फ्यूचर सेल्फ को भी अपने हार्ट चक्र में ले आइए। आपके हार्ट चक्र में उसका ग्रोथ होगा, उसका निर्माण होगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र प्यार से भरा है, हीलिंग से भरा है। ग्रीन और पिंक कलर की एनर्जी वहां पे स्प्रेड है चारों तरफ। वहां पे आपका फ्यूचर सेल्फ का अच्छी तरह से निर्माण होगा। मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपके हार्ट चक्र में ऊंब में है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। जैसे हम अपने मदर के ऊंब में थे, वैसे ही आपका हायर फ्यूचर सेल्फ आपके हार्ट चक्र ऊंब में है, उसका निर्माण हो रहा है, उसको हीलिंग मिल रही है। आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। दोनों हाथों को वापस से रब करके अपनी इनर चाइल्ड, अपनी टीनेज, अपना यंगरहुड, अपना फ्यूचर सेल्फ, अपना अभी का प्रेजेंट सेल्फ को हीलिंग सेंड करिए। याद रखिए, हम खुद ही खुद को रेस्क्यू करेंगे, खुद ही खुद का निर्माण करेंगे, और इस कार्य में पूरा ब्रह्मांड हमें हेल्प कर रहा है। यहाँ पे
अगर आप कुछ देर रुकना चाहें तो रुकिए, यही मौका है। खुद की फ्यूचर सेल्फ को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा लीजिए। अभी ये बच्ची एकदम हील हो चुकी है और फ्यूचर सेल्फ का ये इसी से ही निर्माण हो चुका है। God bless you all. Thank you so much.